अवैध एमबीओ माफिया का काला साम्राज्य आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है ये खेल। आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा सवाल जिसने पालघर, बसे विरार, मीरा भाईंदर, बोईसर, दहानू, तलासरी और वाड़ा के ऑटोमोबाइल्स कारोबार की नींव तक हिला दी है। आखिर कौन है वो लोग जो कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध एमबीओ या सब डीलरशिप का साम्राज्य चला रहे हैं? कौन दे रहा है इन्हें संरक्षण, कौन पहुंचा रहा है इन्हें गाड़ियां, और आखिर क्यों नहीं रुक रहा है ये गंदा खेल। नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। तहलका न्यूज इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि पालघर, बसे विरार, मीरा भाईंदर में सक्रिय एमबीओ या सब डीलर्स को गाड़ियां सीधे मुंबई क्षेत्र के ऑथराइज्ड डीलर से मिलती है। पहले अपने क्षेत्र में गाड़ियां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं और फिर टारगेट तथा सेल्स नंबर बढ़ाने के लिए इन्हीं गाड़ियों को कम मार्जिन पर अवैध एमबीओ को सप्लाई कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है कथित तौर पर जनता को लूटने, भ्रमित करने, सरकारी टैक्स जैसे जीएसटी चोरी करने और नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल। तहलका न्यूज इंडिया लगातार इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करता आया है और तब तक करता रहेगा जब तक ये अवैध कारोबार पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स ने अपने स्वार्थ और लालच के चलते कानून को ताक पर रख दिया। अपने ही साथी डीलर्स के क्षेत्र में एमबीओ खड़े किए गए, सस्ते दामों में गाड़ियों की सप्लाई शुरू हुई, बाजार के संतुलन बिगाड़ दिया गया और देखते ही देखते अवैध एमबीओ का जाल पूरे जिले में फैल गया। अवैध एमबीओ या सब डीलर्स नेटवर्क ने अपना संगठन तक बना लिया, जिसे कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स का समर्थन भी शामिल है। गौर से देखिए, इस तस्वीर में ऑथराइज्ड डीलर द्वारा एमबीओ को सम्मानित किया जा रहा है सर्टिफिकेट्स देकर, और ऐसे सब डीलर्स या एमबीओ लोगों के साथ धोखा करने लगे हैं। इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं, यही है एके मोटर्स का मालिक जो कथित तौर पर इस समय लोगों के पैसे और गाड़ी लेकर फरार है। यही नहीं, एमबीओ के सरगना के साथ भी ऑथराइज्ड डीलर्स की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। ऐसे डीलर्स जो अवैध एमबीओ को समर्थन करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डीलर्स ही इन अवैध एमबीओ को अपने नाम का बिल देते हैं और एमबीओ खुलेआम सरकारी टैक्स जीएसटी की चोरी करते हैं। इन अवैध एमबीओ के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है जो बिना क्रेडिट स्कोर देखे धनाधन सब डीलर्स को लोन देते हैं। इनकी भी सारी पोल हम आपके सामने जरूर खोलेंगे। अब बात करते हैं आरटीओ की। सबसे बड़ा सवाल, आरटीओ क्या कर रहा था जब ये पूरा नेटवर्क खड़ा हो रहा था, जब एक के बाद एक एमबीओ खुल रहे थे, जब सैकड़ों गाड़ियों की कारोबार हो रहा था, तो आखिर आरटीओ क्या कर रहा था? आज भी वैसे विरार, पालघर, बोईसर, डहानू, तलासरी और वाड़ा क्षेत्र में कथित तौर पर 300 से अधिक अवैध एमबीओ और अनधिकृत सब डीलर सक्रिय बताए जाते हैं। तो फिर सवाल आरटीओ पर उठता है, कितनों पर कार्रवाई हुई, कितने बंद हुए, और कार्रवाई के बाद भी वही कारोबार फिर कैसे शुरू हो जाता है? क्या कार्रवाई के बाद कोई सेटिंग हो जाती है, या कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए होती है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है? कथित तौर पर कुछ एमबीओ ऐसे हैं जो बिना किसी डर के खुलेआम अपना कारोबार चला रहे हैं। यदि कानून का डर होता है तो क्या कोई दिन दहाड़े अवैध डिस्प्ले करता? क्या कोई खुलेआम नेटवर्क चलाता? क्या कोई कार्रवाई से बेखौफ दिखाई देता? आप ही बताइए, क्या वजह हो सकती है कि नेशनल मोटर्स जैसा एक बड़ा एमबीओ खुलेआम अपना अवैध नेटवर्क चला रहा है पालघर में, तो प्रमुख मोटर्स जैसा बड़ा अवैध एमबीओ या सब डीलर खुलेआम बिना किसी कार्रवाई के आदिवासी बहुल इलाके में अवैध धंधा कर रहा है? कैसे शक्ति मोटर्स जैसे अवैध एमबीओ खुलेआम आरटीओ को चैलेंज देते हैं? कैसे विंध्यावासिनी मोटर्स जैसे एमबीओ आरटीओ की नाक के नीचे अपना नेटवर्क चलाते हैं? श्याम ऑटोमोबाइल्स, जयराज मोटर्स जैसे एमबीओ खुलेआम आरटीओ को दिन दहाड़े आंख दिखा रहे हैं? कैसे हिम्मत होती है यश मोटर्स जैसे एमबीओ की खुले रास्ते पर 2 दुकानें अवैध डिस्प्ले करने की? क्या आरटीओ असमर्थ है, लाचार है, बेबस है? भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती हैं। यहां तक कि आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ मामलों में कमीशन और रिश्वतखोरी की बातें खुलेआम सुनने को मिली है। यदि ऐसे आरोप लग रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ एमबीओ का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। हम मांग करते हैं कि यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो MH48, MH58 आरटीओ से जुड़े मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसे सक्षम एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके, और यदि कोई दोषी है तो उस पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। अब अगली रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने वाला है।
आरटीओ से मांगी गई जानकारी के जवाब का। कितनी कार्रवाई हुई, कितने एमबीओ बंद हुए, कितने डीलर से गाड़ियां सप्लाई होने के आरोप हैं और किन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।